जल्दी से दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर सूत्रों से खबर मिल रही है, गाड़ी को डॉक्टर उमर ही चला रहा था। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कोइल पुलवामा के रहने वाला था। डॉक्टर उमर ने एमडी मेडिसिन की डिग्री ली थी। देखिए, तीनों का कनेक्शन अभी हाल ही में निकलकर सामने आया है। सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, तीनों कनेक्टेड थे, इस तरह की जानकारी है। हालांकि अभी चीजें क्लियर होंगी, उसके बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा। ये एक फुटेज उस वक्त का हम आपको दिखा रहे हैं जब सीसीटीवी में एक कार जो कि कैद हुई है, ये उस वक्त की i20 ये कार थी। 3 लोग इस कार में सवार थे और ये बताया जाता है कि कार के पिछले हिस्से में धमाका हुआ। अब इसमें यहां पर आपको नजर आएगा एक शख्स झांकता हुआ, साथ ही एक शख्स मास्क पहने हुए भी इसमें बैठा हुआ है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो कार चला रहा था, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, वो डॉक्टर उमर ही था जो कार चला रहा था। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी देखो, अगर हम इस कार की बात करें, पुलवामा से कनेक्शन जुड़ता है। ये पुलवामा का रहने वाला था, पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये कार्यरत है। इसके बारे में देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब इस एंगल से भी इस मामले में जांच हो रही है। उधर फरीदाबाद से जो कनेक्शन निकल रहा है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो परत दर परत जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि गृह मंत्री की अब से कुछ देर बाद मीटिंग होगी, तो उसके बाद चीजें काफी हद तक क्लियर होंगी कि अब आगे क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वक्त सभी के सामने ये बना हुआ है कि क्या वाकई कोई प्लानिंग थी, कोई बड़ी इससे भी साजिश थी क्या? कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन उससे पहले फरीदाबाद में उसको नाकाम करने की कोशिश की गई। लेकिन दिल्ली में जरूर, क्योंकि आपने देखा 3 घंटे तक पार्किंग में रहती है और फिर 4 मिनट बाद जैसे ही कार निकलती है, फिर ये धमाका हो जाता है। आदित्य, आपके पास आते हुए, सुबह फरीदाबाद में कार्रवाई हुई, फिर 40 किलोमीटर ही ये धमाका हो जाना दिल्ली के अंदर। फिर कनेक्शन पुलवामा से भी जुड़ता है, डॉक्टर उमर का कनेक्शन जो जुड़ता हुआ दिख रहा है। अदिति, सारी चीजें उलझती हुई नजर आ रही है, लेकिन आप देर रात से ही सब कुछ ग्राउंड जीरो पर रहकर देख रहे हैं। क्या लगता है, कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा ही है ये धमाका? इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि जो कल हुआ वो हो सकता है कि क्योंकि अब ये सारी चीज़ें फरीदाबाद का जो 2900 किलो का जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, उसके बाद की आप कड़ी दर कड़ी देखें। देखिए, दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस ऑपरेशन में थी जो फरीदाबाद में पकड़ा गया, जिसमें ये डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। और इसको जो जिस तरीके का, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब कल हम एलएनजेपी हॉस्पिटल रात को देर रात बात कर रहे थे डॉक्टर्स से, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आरडीएक्स हो, जब तक कि एफएसएल जांच कर ही रही थी, तमाम टीम्स वहां पर पहुंची थी, तब तक ये कहा गया कि आरडीएक्स तो गड्ढा कर देता है। आरडीएक्स अगर फटा होता, अगर इतना बड़ा बारूद आरडीएक्स होता, तो वो सड़क पे गड्ढा कर चुका होता। दूसरा, जो बॉडी होती, खासतौर पर वो 3 व्यक्ति जो अंदर थे, उनकी बॉडी पूरी काली हो चुकी होती। फिर ये सवाल थे कि किसी भी तरह का कोई कील या छर्रा मिलने की बात बॉडी के अंदर से, लेकिन तब तक उसे पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा रहा था। अब इतनी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट लाना, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। सवाल ये है कि जब पकड़े गए तो उसके बाद संभवतः, क्योंकि पूरी तरीके से उस साजिश को नहीं अंजाम दिया जा सका, तो कल आनन फानन में वो पैनिक रिएक्शन हुआ जो कल देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी एक होता है कि गाड़ी आई, ब्लास्ट हुई, चली गई। वो गाड़ी वहां 3 घंटे तक खड़ी थी, मास्क लगाए। अगर वो उमर, डॉक्टर उमर ही था, तो मास्क लगाए वो बहुत देर तक देख रहा था। कई बार उसने अपने फोन में, ये बताया जा रहा है, जो भी बारीकी से सीसीटीवी फुटेज, कि उस गाड़ी में जो फोन था उसमें बार बार न्यूज चैनल को देखा जा रहा था, समय देखा जा रहा था, और हर तमाम तरीके के कनेक्शन जो है वो उजागर करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ बड़ा प्लान हो रहा था। कनेक्शन सीधे जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से, पुलवामा से। आप उस घरों की तस्वीर देखिए जहां वो रहता था, उसके भाई को हिरासत में ले लिया गया है, मां से पूछताछ चल रही है। तो अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आप इसको आप ले लीजिए, मैं आपको ले जाऊंगी उरी अटैक, फिर बालाकोट पे कैसे जब हमने एयर स्ट्राइक करी, और उसके बाद आप देखिए कि पहलगाम हमला हुआ। ये तमाम जो अटैक्स आप देखें तो ये घूम फिर के आपको पुलवामा की तरफ लेकर आते हैं। और अब आप जब उजागर होगा तो आप देखिएगा। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, क्योंकि मैं उस समय ग्राउंड जीरो पर थी। जिस वक्त 22 अप्रैल का अटैक हुआ पहलगाम में, तो सबसे पहले किसने मदद की, ये सवाल था कि किसी इनसाइडर ने मदद करी। तो हुआ ये कि 7 से 9 घर, आपको याद होगा, 9 घरों को इमीडिएटली ब्लास्ट कर दिया गया। वो मिलिटेंट के घर थे,
उसमें पुलवामा के 4 घर थे, और पुलवामा के 4 घर थे। और आपने देखा कि परिवार वालों ने कहा कि वो तो कब का ही भाग गया है लड़का जो इस ऐसी गतिविधियों में था, लेकिन उन घरों को ब्लास्ट किया गया मैसेज देने के लिए कि हम इस तरह का जो लोग यहाँ रह रहे हैं, मिलिटेंसी जो मदद करते हैं, ग्राउंड सपोर्टर के लिहाज से आतंकवादियों की मदद करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। आपने तब देखा कि 13-14 घर ब्लास्ट करने थे, लेकिन 9 के बाद रुक गया क्योंकि वहां के माहौल बिगड़ गया था, हालात खराब हो गए थे। वहां के घर वालों को ये लगने लगा था कि हमने क्या गलती की है, बहनों को ये लगने लगा था कि भाई है ऐसा, हम तो यहाँ रह रहे हैं। उस वजह से भी हमने मानवता के कारण हमने बाकी के घरों में ब्लास्ट नहीं किया, लेकिन तब भी देखा गया था कि जवाब दिया जाएगा। उसके साथ साथ आप देखें कि जब हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था, तब भी जो उनके परिवार वाले मारे गए थे, उस समय भी कई ऐसा बयान आया था कि उनके हिसाब से वो शहादत थी कि शहादत बर्बाद नहीं होगी, इसका जवाब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो ये था ही कि कभी ना कभी बड़ा होगा। और दिल्ली क्यों चुना गया? क्योंकि दिल्ली में कहीं ना कहीं वो मैसेज बड़ा देना चाहने की कोशिश थी। पर यह बात तय है, जिस तरीके से पिछले 4 दिन का घटनाक्रम हुआ है, जितना बड़ा अमाउंट में ये अमोनियम नाइट्रेट मिला है, प्लानिंग कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा दहलाने वाली थी। और जिस तरीके की स्थितियां हुई, इसका कनेक्शन बहुत बड़े लेवल पे मिलेगा। पर मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, 2 बातें यहाँ पर। एक, मैं डॉक्टर उमर जो यहाँ पर आए, असल में आतंकवादी कौन है? आतंकवादी वो है जो सरहद के उस पार प्लानिंग करता है और मासूम को जन्नत की बात और एक बार मुझे आपको रोकना पड़ रहा है दीदी।